सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात का समय था, मैं अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज नाइट टाइम। हम सिंपली बोलेंगे रात का समय था, इट वॉज नाइट टाइम एंड आई वॉज सिटिंग इन माई रूम, और मैं अपने कमरे में बैठा था रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ रहा था दैट आई हैड रिसेंटली परचेज्ड, जिसको मैंने हाल ही में ख़रीदा था। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इट वॉज नाइट टाइम, रात का समय था, एंड आई वॉज सिटिंग इन माई रूम रीडिंग अ बुक दैट आई हैड रिसेंटली परचेज्ड। मैं अपने कमरे में बैठा एक किताब पढ़ रहा था जो मैंने हाल ही में ख़रीदी थी। द बुक वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो किताब थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। द बुक वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड आई वॉज इंजॉइंग रीडिंग इट, और मुझे इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा था। एंड आई वॉज इंजॉइंग रीडिंग इट, और मुझे इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा था। I was so engrossed in reading that book, I didn't even notice the time passing. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि I was so engrossed. Engrossed का मतलब होता है डूब जाना, मगन हो जाना। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि I was so engrossed in reading that book, यानी मैं उस बुक को पढ़ने में इतना खो गया था, इतना मगन हो गया था। I didn't even notice the time passing, कि मुझे समय बीतने का भी पता नहीं चला। क्या समय बीत रहा है मुझे पता नहीं चला, मैं उसे पढ़ने में इतना मगन हो गया था। आई वॉज सो इंग्रोस्ड। इंग्रोस्ड जब भी आता है इसके आगे इन का यूज होता है, और वर्ब जो आती है उसमें आईएनजी लगती है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है कि आई वॉज सो इंग्रोस्ड इन रीडिंग दैट बुक। उस किताब को पढ़ने में इतना इंग्रोस्ड हो गया था, इतना खो गया था। आई डिडंट इवन नोटिस द टाइम पासिंग, कि मैंने समय बीतने का मुझे पता ही नहीं चला कि समय बीतता चला गया। इट फेल्ट लाइक आई वॉज पार्ट ऑफ द स्टोरी आई वॉज रीडिंग। जो स्टोरी में किताब में पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं उसका पार्ट हूँ, यानी इतनी अच्छी स्टोरी थी वो। इट फेल्ट लाइक आई वॉज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी आई वॉज रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं इसका भी एक हिस्सा हूँ, इस कहानी का एक हिस्सा हूँ। फाइनली आई फिनिश्ड द होल बुक। आखिरकार मैंने पूरी बुक ख़त्म कर दी। फाइनली आई फिनिश्ड द होल बुक, आखिरकार मैंने पूरी किताब पढ़ लिया, यानी ख़त्म कर दी। एंड व्हेन आई प्लेस्ड इट ऑन द टेबल एंड लुक्ड आउट द विंडो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन आई प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, और जब मैंने उसे पढ़ के पूरा टेबल पे रखा, यानी मेज़ पर रखा, एंड लुक्ड आउट द विंडो, और विंडो से बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा, आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट इट वॉज ऑलरेडी मॉर्निंग, कि पहले यहाँ पर सुबह हो चुकी है। यानी मैं किताब पढ़ने में इतना गुम हो गया था, इतना खो गया था कि मुझे ये भी नहीं पता चला दिन कब निकल गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फाइनली आई फिनिश्ड द होल बुक, आखिरकार मैंने पूरी बुक खत्म की। एंड व्हेन आई प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, और जब मैंने इसे मेज पे रखी खत्म करके, एंड लुक्ड आउट द विंडो, और विंडो से बाहर झांका, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज ऑलरेडी मॉर्निंग, मुझे पता चला कि सुबह हो गई है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था, काफ़ी सरप्राइज था, हैरान था। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड फिनिश्ड अ 300 पेज बुक इन वन गो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी सरप्राइज था, काफ़ी आश्चर्यचकित था, काफ़ी हैरान था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये पहली बार था, आई हैड फिनिश्ड अ 300 पेज बुक इन वन गो, ये पहली बार था कि मैंने 300 पन्नों की किताब एक बार में पढ़ दी हो, इन वन गो, एक बार में, इन वन गो। तो यहाँ पर बताएंगे आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड फिनिश्ड 300 पेज बुक इन वन गो। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था क्योंकि ये पहली बार था मैंने 300 पन्नों की किताब एक बार में ख़त्म कर दी हो। यूजुअली, आमतौर पर, मैं बता रहा हूँ कि आमतौर पर क्या होता था, ये तो पहली बार हुआ मेरे साथ कि मैंने 300 पेज की बुक एक बार में पढ़ दी। यूजुअली, आमतौर पर क्या होता था, वेन एवर आई ट्राइड टू स्टडी, तो यहाँ पर रीड की जगह स्टडी आएगा। यूजुअली वेन एवर आई ट्राइड टू स्टडी, आमतौर पर मैं जब भी स्टडी करने की कोशिश करता था, पढ़ने की कोशिश करता था, आई वुड गेट स्लीपी, आई वुड गेट स्लीपी, क्या होता था कि मुझे नींद आ जाती थी। आई वुड गेट स्लीपी एंड एंड अप स्लीपिंग, और सो जाता था आफ्टर जस्ट एन आवर और टू, 1 या 2 घंटे बाद जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता, 1-2 घंटे बाद मैं सो जाता। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूजुअली वेन एवर आई ट्राई टू स्टडी, आमतौर पर जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता था, आई वुड गेट स्लीपी, मुझे नींद आ जाती थी, एंड एंड अप स्लीपिंग, और सो जाता था आफ्टर जस्ट एन आवर और टू, 1 या 2 घंटे बाद। बट दिस टाइम वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये अलग था। This time was different. Honestly,
ईमानदारी से कहूँ तो, जब भी हम कहते हैं कि ईमानदारी से कहूँ तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से कहूँ तो रीडिंग दैट बुक बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। उस किताब को पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा। ऑनेस्टली, ईमानदारी से कहूँ तो रीडिंग दैट बुक बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, यानी उस बुक को पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बिकॉज आई रियलाइज्ड, क्योंकि मुझे एहसास हो गया दैट इफ़ आई वांटेड टू, अगर मैं चाहूँ, आई कुड रीड ऑल नाइट लॉन्ग, अगर मैं चाहूँ तो पूरी पूरी रात पढ़ सकता हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ये बुक पढ़ ली तो मुझे एहसास हुआ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी पूरी रात भी पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑनेस्टली, सच कहूँ तो, ईमानदारी से कहूँ तो रीडिंग दैट बुक बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, उस किताब को पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। बिकॉज आई रियलाइज्ड, क्योंकि मुझे एहसास हुआ दैट इफ़ आई वॉन्टेड टू, अगर मैं चाहता, आई कुड रीड ऑल नाइट लॉन्ग, मैं पूरी पूरी रात पढ़ सकता था। समटाइम्स, यानी कभी कभी, वी शुड एम टू क्रिएट रिकॉर्ड ऑफ स्टडिंग फॉर 8 और 9 आवर्स कंटिन्यूसली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी कभी हमारा एम होना चाहिए कि हम रिकॉर्ड बनाएं लगातार 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने का। इससे क्या होगा, डूइंग दिस कैन बूस्ट आर कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी अगर हम एक बार, जैसे कि मैं अपनी बताऊँ तो मैंने एक दफ़ा 16 घंटे लगातार पढ़ाई की थी, तो उससे मेरा ना एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सा बढ़ गया था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं 16 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यानी पढ़ाई में। तो हमें भी कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसे रिकॉर्ड बनाने चाहिए जो हमें याद आए। यानी जब हम पढ़ने बैठे हैं तो हम खुद से कहें अगर मैं वो हूँ जिसने 8-8, 9-9 घंटे लगातार पढ़ा है, तो 2 घंटे मेरे लिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। तो रिकॉर्ड बनाने से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डूइंग दिस, यानी ऐसा करने से, डूइंग दिस कैन बूस्ट आर कॉन्फिडेंस, ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिकॉज व्हेन वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, क्योंकि जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, बिकॉज व्हेन वी डोंट फील लाइक स्टडिंग, जब हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, और फाइंड इट चैलेंजिंग, और पढ़ना भी चाहे तो चैलेंजिंग सा लगता है, यानी मुश्किल लगता है पढ़ना, कभी कभी ऐसा होता है। वी कैन रिमाइंड आवर सेल्फ, तो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, जब भी ऐसा हो कि हमारा मन नहीं कर रहा है, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, वी कैन रिमाइंड आवर सेल्फ, हम खुद को याद दिला सकते हैं कि दैट वी आर केपेबल ऑफ स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कि हम घंटों घंटों पढ़ने के कैपेबल हैं, क्योंकि हम पास्ट में ऐसा कर चुके हैं। सिंस वी हैव डन इट इन द पास्ट, सिंस वी हैव डन इट इन द पास्ट, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा किया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ में सिंपली कहा गया है कि हमें पढ़ाई के रिकॉर्ड बनाने चाहिए 8-8, 9-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता या हमसे पढ़ा नहीं जाता, अंदर से आती है कि हमारे बस की नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम याद दिला सकते हैं खुद को कि नहीं, मैं तो वो हूँ जो 8-8, 9-9 घंटे लगातार पढ़ सकता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस स्टोरी में कि हमें रिकॉर्ड सेट करने चाहिए खुद के लिए। सो ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।